ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 1 हिस्ट्री का देखेंगे, और ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन, महाभारत को इस किस नामों से जाना जाता है? तो महाभारत को जो जाना जाता है वो जाना जाता था जय संहिता के नाम, समहित के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? तो ये करो या मरो का नारा जो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, या दूसरा कौन था? तो पहले जो सत्याग्रही के रूप में चुना विनोबा भावे व्यक्तिगत था, वो अब दूसरा कौन सा है? तो दूसरा वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेदिक सूतकों को बार बार नहीं मिलती है? तो निम्नलिखित ऋग्वेदिक सूतकों को बार बार जो नहीं मिलती वो ब्रह्मपुत्रा है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, जिस देवता का पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ कौन सा है? तो मारुत, भगवान शिव, अग्नि, इंद्र। तो जिस देवता का ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ कौन सा है? तो भगवान शिव का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी वो 1939 में की थी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास में किस शासन काल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को कहा जाता था। किसे? तो गुप्त साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाला कवि, पृथ्वीराजों लिखने वाले कवि का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज का चौहान का जीवन का वर्णन करने वाला कौन थे? तो वो थे चांद बरदाई। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, 1828 में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग त्रसादी कब हुई? तो जलियांवाला बाग त्रसादी जो हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए। किसके लिए? उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट और कालिदास के किस गुप्त साम्राज्य के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में थे। ऑप्शन नंबर 2। मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक फरमान जारी किया था, वो किसने किया था? तो वो जारी किया था फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किया था हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोदय की अवधारणा की जनक किसे कहा जाता है? तो सर्वोदय की अवधारणा के जनक को महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 16, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया था वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 4। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ
द्वारा निम्नलिखित में अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? कब? तो वो किया गया था अक्टूबर 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा क्रिस प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक है? क्रिस प्रस्ताव डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र संग्राम के दौरान अरुण आसफ अली ने भूमिगत गतिविधियों के प्रमुख महिला संगठन थी, कौन थे? क्विट इंडियन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। मोमेंट। तो दोस्तों ये टॉप क्वेश्चन रहा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।